वही यशिका करणवीर के बकवास को इग्नाइट करते हुए कॉलेज से बाहर जाने को थी, पर तभी समायरा यशिका का नाम लेती है। यशिका के कदम रुक जाते हैं। फिर वो और करणवीर दोनों ही अपने चेहरे को मोड़ देखते हैं। समायरा के साथ उसका भाई अभय और कबीर भी थे। करणवीर को यशिका के साथ देख अभय के चेहरे पर कठोर भाव छा गए थे। वही चिराग को भी करणवीर का यशिका के करीब आना पसंद नहीं था। अपने भाई और अभय को करणवीर की तरफ जान से मार देने वाले नज़र से देखता पा यशिका अपने मन में कहती है, इन दोनों को आखिर हुआ क्या है? क्या मेरे भाई को मुझसे नफरत और अभय को फीमेल लीड के लिए ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था? यशिका अपने मन में सोच रही होती है ये सब। तभी करणवीर उसके कान के करीब जा कहता है, कल मिलते हैं, बाय माय प्रिंसेस। अचानक से करणवीर का इतने करीब आकर कहता यशिका को चौंका दिया था। वो हैरानी से भरी नज़र के साथ करणवीर की तरफ देखती है। वही करणवीर उसे मुस्कुराता हुआ देखता है, फिर वहां से जाने लगता है। वही करणवीर की इन हरकतों को देख अभय को बहुत गुस्सा आ रहा है, साथ ही चिराग को भी। वो सभी यशिका के पास आ जाते हैं। तभी अभय गुस्से में सवाल करता है, करणवीर तुमसे क्या कह रहा था? अभय के गुस्से में देख यशिका बस उसकी तरफ देखने लगती है। उसका रिएक्शन साफ कह रहा था, वो क्यों बताए? तभी चिराग भी पूछता है। दोनों को गुस्से में सवाल करता देख यशिका जवाब देने की जगह सवाल करती है, कुछ काम था क्या भाई आपको? अभय को पूरे तरीके से इग्नोर कर चिराग से बस यशिका सवाल की ऊपर से जवाब भी नहीं दी तो अभय गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है। फिर मुड़ वहां से जाने लगता है। अभय का रिएक्शन देख यशिका अपने मन में कहती है, कहानी के प्लॉट के साथ हो क्या रहा है? अभय को बस फीमेल लीड की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था क्या? अपने मन में यशिका ये सब कह रही थी। तभी चिराग कहता है, यशिका तुम करना क्या चाहती हो? सवाल सुन यशिका अपने ख्यालों से बाहर आती है। वही कबीर समायरा एक दूसरे को देखते हैं, फिर वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि वो भाई बहन के बीच में कुछ कहना नहीं चाहते थे। उन सभी के जाने के बाद यशिका कहती है, भैया आप जानना चाहते हैं मैं करना क्या चाहती हूँ? तो चिराग हाँ कहता है। तभी यशिका कहती है, मैं आपकी ख्वाहिश पूरा करना चाहती हूँ। चिराग को कुछ समझ नहीं आता है। तभी यशिका उसके चेहरे पर सवाल के भाव देख आगे कहती है, आप ही कहते रहते थे मैं बस इस फैमिली के लिए बोझ हूँ, मुझे तो इस फैमिली में होना भी नहीं चाहिए था, तो बस मैं वही करने का प्लान कर रही हूँ। इतना कह वो जाने लगती है। वही चिराग को यशिका की बातें शुरुआत में समझ नहीं आता है, पर उसके हर एक बात को रिपीट करने के बाद चिराग खुद में कहता है, कहीं ये मेंशन छोड़ने का तो नहीं सोच रही है? मैं तो बस गुस्से में उसे कहा था, पर क्या वो ये सब बात अब तक याद रखी है? वही दूसरी तरफ अभय यूनिवर्सिटी के पीछे एरिया में जहां जल्दी कोई नहीं आता था, उसके और उसके दोस्तों के अलावा, वही वो चबूतरे पर बैठा था। तभी उसके पास मन्नत आती है और अभय के पास जा खड़ी होती है तो अभय अपने चेहरे को उठा देखता है। अभय की आंखों में बस ठंडक था। वही नोवेल की फीमेल लीड मन्नत अभय को देख प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, आप यहाँ हैं, मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। मन्नत की बातों का अभय कोई जवाब नहीं देता है, बस अपने नजरों को फेर लेता है। अभय का ऐसा रिएक्शन देख मन्नत आगे कहती है, मैं बस आपको ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे आपको आपका रुमाल लौटाना था। इस बात को सुन अभय खड़ा हो मन्नत को अपने कठोर नज़र से देख उसके हाथ से अपना रुमाल वो ले उसे जा डस्टबिन में फेंक वहां से जाने लगता है। अभय का ऐसा बर्ताव देख मन्नत उसे बस देखती रह जाती है और उस दिन को याद करती है जब उसे चोट लगा था और अभय उसे अपना रुमाल दिया था। मन्नत को लगा था अभय के दिल में भी वही एहसास है जो उसके दिल में है अभय के लिए, पर अभय का ऐसा रिएक्शन देख मन्नत का दिल टूट गया था। अभय के वहां से जाते ही मन्नत गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी को बांध कहती है, आखिर आप मुझे इग्नोर क्यों करते हैं? उस यशिका के लिए पूरा कॉलेज मुझे पसंद करता है, पर आप मेरी जगह उस यशिका को कैसे पसंद कर सकते हैं? आपको मेरा होना चाहिए बस। फिर वो वहां से जाने लगती है। वही अभय अपने कार की तरफ जाता है तो उसके तीनों दोस्त वही खड़े थे। कबीर और समायरा दोनों चिराग के मूड को देख उससे पूछ रहे थे आखिर हुआ क्या था दोनों भाई बहन के बीच ऐसा जिससे चिराग इतना परेशान और उदास है। अभय भी गुस्से में वहां आ चुका था। अभय के गुस्से का कारण तो दोनों को अच्छे से समझ आ रहा था। अभय जब चिराग को इतना परेशान देखता है तो सवाल करता है, क्या हुआ तुम्हें? यशिका ने ऐसा क्या कह दिया? अभय के सवाल को सुन चिराग अभय की तरफ देखता है और कुछ देर खामोश होने के बाद चिराग कहता है, मुझे लगता है वो मेंशन छोड़ने का प्लान बना रही है। इस बात को सुन अभय कठोरता से चिराग की तरफ देखता है। तभी चिराग आगे उदासी से भरी आवाज में ही कहता है, मैं तो बस गुस्से में उस दिन उसे कहा था कि वो इस फैमिली के लिए बोझ है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। इस बात को सुन अभय उसे गुस्से में घूरता है तो चिराग अभय के गुस्से को देख अपने चेहरे को बस झुका लेता है।
तभी समायरा कहती है, उसने बस सोचा है पर अभी किया तो नहीं है ना, तो जो हुआ उसे भूल, तुम उसे बताओ कि तुमने उससे गुस्से में बस कहा था, तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते। इस बात को सुन चिराग कहता है, वो बहुत बदल गई है पहले से। पहले उसे डैड उसके हरकतों के कारण प्रोविजन पीरियड में रहने को कहते थे, पर अब वो खुद रूम से बाहर नहीं निकलती, बस डिनर के वक्त ही दिखती है या डैड, दादी, दादू उसे बुलाए तो उनके पास जाती है। इस वजह से मेरा उससे बात नहीं हो पाता, और मैं जब भी उसके रूम जाता भी हूँ उससे बात करने तो उसकी दासी कहती वो कुछ काम में बिजी है, जिस कारण मुझे जाना पड़ता है। अभय को अच्छे से पता था यशिका किन कामों में इतनी बिजी है। वही समायरा कहती है, तुम बात करने का मौका ढूंढो। वही कबीर कहता है, तुम बहुत सोच रहे हो, तुम्हारी बहन अगर मेंशन छोड़ने का सोची भी है तो वो मेंशन से बाहर जा रहेगी कैसे, उसे नहीं पता बाहर का लाइफ कैसा है, इसलिए वो ये बातें कह रही है। कबीर की बातों को सुन अभय कहता है, उसे अच्छे से पता है और वो किसी की हेल्प के बिना अपनी लाइफ अकेले जीने की क्षमता रखती है। अपने बात को कह अभय अपने कार में जा बैठ जाता है। वही तीनों हैरानी से अभय की तरफ देख रहे होते हैं। वही अभय कार के अंदर जा बैठने के बाद खुद में कहता है, अब मुझे समझ आया वो अपने बिजनेस को जल्द से जल्द सक्सेसफुल क्यों बनाना चाहती है। खुद में इतना कह वो अपनी आंखें बंद कर अपने सिर को पीछे टीका लेता है। वही कार उन तीनों के नज़रों से काफ़ी दूर जा चुका था, पर वो तीनों अब भी अभय के बातों के बारे में सोच रहे थे। वही अभय अपने मन में ही कहता है, क्या मैं उसके बिजनेस के शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दूं ताकि वो कहीं दूर ना जा सके। पर क्या होगा अगर मेरे ऐसा करने के बाद उसके आंखों में मुझे आंसू दिखे, क्या मैं उसे रोता देख पाऊंगा। खुद में सवाल करने के बाद वो अपने आंखों को धीरे से खोलता है, फिर वो कार के विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए ही खुद में कहता है, मैं उसे पाना चाहता हूं पर उसे दर्द नहीं देना चाहता। इतना कह वो बचपन की यादों में गुम हो जाता है। रात का वक्त हो रहा था और अभय के मेंशन में बोल पार्टी चल रहा होता है, पर अभय को पार्टी अटेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वहां सभी उसकी मां को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे थे। और ये देख अभय को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसकी मां उसे किसी से कुछ कहने नहीं देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी अभय कुछ भी कहे और अपने दादाजी के नज़र में बुरा बने। इसलिए वो पार्टी में अक्सर अपना चेहरा दिखाने के बाद वहां से चला जाता था। वो बाहर बस चल रहा था तो उसके पीछे ही यशिका भी पार्टी से निकल जाती है। यशिका को अट्रैक्टिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता था, तो पार्टी में सबसे अधिक अभय अट्रैक्टिव था, इसलिए वो पूरा टाइम बस अभय को ही देख रही थी। और जैसे ही वो बाहर गया वो अपने परिवार को बिना बताए बाहर आ गई। फिर अभय को अकेला खड़ा देख उसके पास जा मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम यशिका है। यशिका अभय के सामने अपने नाम को बताई तो एक पल के लिए अभय उसे देखता रह, फिर बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। यशिका भी उसके पीछे पीछे जा रही थी, तो अभय रुक गुस्से में पीछे मुड़ यशिका से कहता है, मेरा पीछा करना बंद करो। इस बात को सुन यशिका उदास हो जाती है और अपने मासूमियत से भरी आवाज में कहती है, क्यों, क्या मैं प्यारी नहीं हूँ? मम्मा तो कहती है मैं सबसे प्यारी दिखती हूँ, सब मेरे साथ रहना चाहते हैं, फिर तुम क्यों नहीं? यशिका की बातों को सुन अभय कोई जवाब ना दे घास में जा बैठ जाता है और चांद की तरफ देखने लगता है। वही यशिका उसके बगल में बैठा अभय को देखने लगती है। अभय को पता था यशिका उसे ही देख रही है, तभी अभय उसकी तरफ देखता है तो यशिका मुस्कुरा देती है। यशिका की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उन यादों को याद करते ही अभय खुद में कहता है, मैं चाहता हूँ तुम पहले की तरह मुझे देख मुस्कुराओ। भले मैं उस दिन तुम पर बहुत गुस्सा किया था, पर तुम्हारी मुस्कान को देख पार्टी में जो कुछ हुआ था मैं सब भूल चुका था। इन यादों को याद करते हुए वो मेंशन पहुंच जाता है। अभय मेंशन पहुंचते ही सीधे अपने कमरे में गया। कुछ देर वहां बैठकर उसने खुद को थोड़ा संभाला, फिर फ्रेश होकर कपड़े बदले और बाहर निकल पड़ा। वो सीधा मेंशन के पीछे बने ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ गया, जहां फैमिली के बॉडीगार्ड्स और सैनिकों की ट्रेनिंग चलती थी। अभय को वहां देखकर सब हैरान रह गए। काफी समय बाद वो यहाँ आया था। अभय हर हथियार में माहिर था, चाहे गन हो, चाकू हो, तलवार हो या फिर हाथों से लड़ने वाली फाइटिंग, क्योंकि वो एक समय पर मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले चुका था। उसके परिवार का सेना में गहरा रसूख था। उसके छोटे दादाजी और चाचा दोनों मिलिट्री में थे, लेकिन अभय ने ये सब पहले ही छोड़ दिया था। उसने खुद को फैमिली के मामलों से दूर कर लिया था। वो बस अपनी पढ़ाई और बिजनेस पर ध्यान देता रहा। उसने तय कर लिया था कि वो अब इस सब में नहीं पड़ेगा। मगर वो जानता था, चाहे वो कुछ भी कर ले, अपने दादाजी से पूरी तरह दूर होना नामुमकिन है। उसके दादाजी हमेशा चाहते थे कि अभय उनके साथ रहे, क्योंकि अभय हर चीज़ में सबसे बेहतर था। अगर वो उनके साथ रहे तो कई व्यापारिक समस्याएं आसानी से हल हो सकती थीं। अभय को देखकर सारे बॉडीगार्ड्स थोड़े घबरा गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो यहाँ क्यों आया है।
अभय चुपचाप सबको देखता रहा, फिर आगे बढ़कर बोला, आज से हर एक ट्रेनिंग मैं खुद देखूंगा और खुद भी हिस्सा लूंगा। एक गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अभय फिर बोला, जिसने भी ढील दी, याद रखना, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा पर रहम नहीं करूंगा। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी। और वही खड़े अभय के छोटे चाचू जो आए हुए थे, जो खुद मिलिट्री में अभी कैप्टन था, वो धीमे से मुस्कुरा दिए। उन्हें शायद अंदाजा हो गया था कि अब अभय हर चीज अपने हैंड में लेना चाहता है। अभय के छोटे चाचू अभय से कुछ साल बड़े थे और उसे कुछ नहीं चाहिए था, वो बस देश के लिए खुद को समर्पित कर चुका था और वो अभय को बहुत मानता था। अभय भी अपने चाचू के बहुत करीब था। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लाइक और कमेंट कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।